गुरु जी के चरणों में दो। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा फोन मिल गया। मैं रोजाना 3-4 बार ट्राई की लेकिन मिला नहीं। वो गुरु पूर्णिमा पे गया था ना मैं वहाँ आपके पास, उसके बाद में आज मैंने फोन किया। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और वो अपनी भगवत गीता भी मिल गई गुरु जी मेरे को। हाँ 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 मैंने फोटो भेज दी थी वो खींच के मेरी। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। आपके वो दो जो अकाउंट है कि एक अकाउंट है? मेरा एक ही है गुरु जी यही। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये जो आपने भगवत गीता मंगवाई, ये इस हाँ अकाउंट से मंगवाई क्या दूसरी वो यानी जो वो जो पता वगैरह कहाँ से भेजा था आपने? वो उनका जो जगदीश जी वो उन गिरपुरा वाले हैं ना, उनको मैंने जुड़ाया था आपसे। उनके हाथ मंगवाई थी उनके अच्छा द्वारा। अच्छा 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 अच्छा। उनको मैं बोला मगर आप 2100 रुपये कर दो और हाँ, मेरे भगवत गीता आ जाए। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे पास थे नहीं गुरु जी, तो हाँ उनसे करवाए फिर मैंने। हाँ हाँ हाँ, बराबर। वो कैसा है, कैप्टन साहब अभी वो तो कैप, कारोबार मैं तो नहीं संभालता। हमारा जो अलग अलग हाँ डिपार्टमेंट है, जैसे आई कार्ड वाला डिपार्टमेंट अलग, सर्टिफिकेट वाला डिपार्टमेंट अलग, कोई सेवादारी हाँ होती है वो डिपार्टमेंट अलग, हाँ कोई हाँ ये जो मैसेज देना भेजना, वीडियो और देना भेजना, किसी के सवालों के जवाब देना, ये सब सब अलग अलग है। गुरुजी इतने दिन तो अधूरा अधूरापन लग रहा था मेरे को। सार सब तो मेरे को लॉकडाउन से पहले ही आपके जब शुरू में वीडियो आप डालने लगे थे ना हिंदी में, हाँ 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 उस समय से ही चालू हो गया था। लेकिन अधूरापन सा लग रहा था। अब ये भगवत गीता आई है ना मेरे पास, हाँ और हाँ। राजयोग दीक्षा भी ली हुई है, और गुरु मंत्र भी आपने दिया था वहाँ गुरु पूर्णिमा वाले दिन, एक पहले भी दिया था। वो अब एकदम पूर्णता मेरे अंदर वैसे पूर्णता व्यापक हो गई। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये होगी। माने ऐसा समझो कि चतुर्भुज रूप का आपने दर्शन कर लिया। माने हाँ चतुर्भुज रूप क्या होता है विष्णु जी का, वो हाँ आपने पा लिया। तो हाँ गुरु जी यहाँ विष्णु जी हम जो कहते हैं ना, ये हाँ हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी विष्णु नहीं, विष्णु का वेदों में अर्थ दिया है सर्वव्यापक। हाँ हाँ हाँ, जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक कौन होता है? परमात्मा ही होता है ना। परमात्मा ही होता है गुरु जी। तो उसको विष्णु का कहा है। और फिर हम वो जो चतुर्भुज रूप जो कहते हैं, गीता में जो हाँ चतुर्भुज रूप का जो वर्णन आया है, कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो इसलिए हमने वो चतुर्भुज में एक हाथ में शंख है, तो जिस शंख क्या है, ये शंखशार शब्द है, बराबर। हाँ जी हाँ हाँ, जी सुदर्शन चक्र क्या है, ये राजयोग है। हाँ 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 हाँ, तो ये बातें ऐसे समझना चाहिए कि लोग बोलेंगे चतुर्भुज क्या है, और ये जो तीसरा जो है गदा जो हम कहते हैं वो गुरु मंत्र है। हाँ। गुरु मंत्र आपने पहले भी दिया था वो, फिर अब दूसरा वो गुरु मंत्र आपने जो हाँ, और चौथे लिखित हाथ में में दिया। क्या है, कमल है, उसको गीता हाँ समझो। तो ये हाँ चारों जिसको मिल जाता है उसको उसको नारायण का स्वरूप समझ में आ जाता है, जो हम कहते हैं ना नर का नारायण बन गए। हाँ तो गुरु जी जिसके बहुत पास ये बहुत। चार माने सार शब्द है, राज विद्या की दीक्षा जिसने लिया है, गुरु जी से गुरु मंत्र लिया है और गुरु जी से गीता ले लिया है, उसका दर्शन पारायण चल रहा है, तो चारों बातें हो गई। यही विष्णु कल जी का चतुर्भुज रूप है। कल कल ही मिली थी गुरु जी मेरे को। वो 3 तारीख को बुक करवाई थी उन्होंने, फिर कल परसों आई थी, फिर कल मैं लेकर आया। हाँ 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 उनके पास से थोड़ी दूर पड़ते हैं मेरे गांव से, 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पड़ते हैं उनका गांव। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो कैसा है, जब आपको मिल जाता है ना गीता ग्रंथ, और आप जब फोटो डालते हैं ना, तब मुझे हाँ समझता है किसने किसने लिया, किसने किसने नहीं लिया। अभी तो ऐसा समझो कि 5,000 लोगों में से ऐसा समझो कि 100 लोगों ने लिया है, ऐसा समझो। इतना कम ले रहे हैं लोग। क्यों? तो थोड़ा हाँ पैसे का भी प्रॉब्लम होता है ना। हाँ और बहुत सारे लोगों ने तो उसका जेरॉक्स निकाला, कॉपी निकाली, उससे काम चल रहा है। गुरुजी बोले जब पैसा आ जाएगा तब आपसे ले लेंगे।
तो हाँ वो भी हम ठीक कुछ है गुरु जी, बोलते आप हैं इसीलिए। आपसे हाँ क्यों लेना, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो धर्म ग्रंथ होता है ना, हाँ देखो हम हाँ जो उसकी छपाई करते हैं तो उसमें ऐसा समझो कि 1000 1100 रुपए में तो वो हमें हाथ में पड़ जाता है, बराबर। बाकी हाँ हाँ आपको हाँ भेजने में 400 500 रुपए लग जाते हैं। और जो हाँ लगते हैं। ऊपर वाले जो 400 500 रुपए रहते हैं वो गुरु ग्रंथ दक्षिणा होती है। क्योंकि कोई हाँ भी जो ग्रंथ होता है ना उसकी भी दक्षिणा दिया तो वो ग्रंथ भी काम करेगा ना। ऐसा तो हम हाँ हर कार्य में दक्षिणा देते हैं ना। तो हाँ हाँ ग्रंथ ये तो भगवद वाणी है, परमात्मा का, परमात्मा के वचन ठस ठस के भरे हैं, और वो भी वचन पूरे वेदों में से लिए हैं। तो वो हाँ कितने हाँ दिव्य हाँ और पवित्र वचन है। तो उसका तो हम ग्रंथ ले लेते हैं। फिर उसमें जो है हम 400 500 रुपए का जो होता है वो एक ग्रंथ दक्षिणा होती है। तो ऐसा परिपूर्ण आपको माने फिर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ऐसा वो हाँ हाँ। भाव भावना का विषय है। यहाँ तो कोई व्यापार नहीं ना। नहीं वो गुरुजी वो मंगवा लिया। और वो आप जो ये बोल रहे थे ना ओम तत् सत वाला जो वीडियो डाला था आपने, हाँ हाँ हाँ। और वो मैंने बचपन में कहीं सुना हुआ था मेरे को कि जो निष्काम भाव से जैसे हम काम करते हैं उसके लिए ओम तत्सत बोलो। ये मैंने बचपन में सुना हुआ था, छोटा था मैं, जब 10 12 साल 11 साल का था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। फिर अब मेरे याद आया कि मैंने सुना कहाँ था, फिर अब आपने दिया ना तब पता लगा ये वो वास्तव में वही बात है जो पहले बचपन में मैंने बहुत की किताबें पढ़ी, बहुत कुछ पढ़ा गुरु जी, फिर ऐसा है। आपकी कृपा हुई। ओम तत्सत है ना, हाँ इसका हाँ हाँ सीधा मतलब है ओम माने परमात्मा, हाँ और जो तत्व होता है उसका अर्थ होता है वही परमात्मा, वही। और जो हाँ सत है हाँ उसका मतलब होता है माने क्या, वही परमात्मा है। माने हाँ जो ओम है वही परमात्मा है, ऐसा उसका अर्थ होता है, बराबर। ये अपना सिंपल अर्थ हो गया। लेकिन ये जो हम बोलते हैं ना कि हमारे हाथों से जो भी अच्छे बुरे काम हो जाते हैं, तो हाँ वो जी जो अच्छे बुरे काम हैं वो परमात्मा को सौंप देने हैं। अगर हमने हमारे पास रखे तो फिर समझो हमारे हाथों से कोई बुरे काम हो गए। अभी बुरे तो हम करते नहीं है, लेकिन हमें क्या मालूम है हम जो ये काम कर रहे हैं ये अच्छा है या बुरा है। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं ना कि हाँ समझ हाँ में भी नहीं आते कि ये हमने अच्छा किया या बुरा किया। हाँ तो हाँ कर्म तो दो ही प्रकार के होंगे ना, एक अच्छे हाँ होंगे जी या बुरे होंगे। हाँ, अच्छे बस कर्म बस। का अच्छा नतीजा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। तो इसीलिए गीता में वो दिया है, आपके हाथों से जो भी कर्म हो, अच्छे हो हाँ बुरे हो, अगर वो आपने आपके पास रखे, सब जो अच्छे कर्म आपने आपके पास रखे, तो हाँ उसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा ना उससे। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी हाँ पुण्य मिलेगा तो पुण्य भोगने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, हाँ बराबर। हाँ और अगर पाप कर्म आपसे हो गए, बुरे कर्म हो गए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो तो वो बुरे हमें बुरे भी भुगतने पड़ेंगे। पाप हो जाएगा, और पाप का भुगतान करने के लिए वापस कोई जन्म मिलेगा। हाँ हाँ ये फिर ये आ गया ना चक्कर, यानी ये हाँ पाप पुण्य का ही चक्कर तो चल रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं भाई, आपके हाथों से जो भी जैसा भी कर्म हो रहा है ना, वो पाप हो रहा है पुण्य हो रहा है, उसके पीछे मत पड़ो। पाप भी परमात्मा तुझे अर्पण, पुण्य वाला कर्म भी तुझे अर्पण, अच्छा बुरा कर्म भी तुझे अर्पण, सब परमात्मा को अर्पण करते जाना। फिर अर्पण कैसे करना, तो ये हाँ तरीका है। बस ओम तत्सत बोल दो, जो बाद में बोलना, पहले नहीं, बाद में बोलना। बड़ा इतना हाँ सीधा सिंपल बात है। देखो गीता में लिखी है, ये किसी को मालूम है, लोग उसका तो कोई भी उठपटांगा अर्थ निकालते हैं। वो हाँ जाने जी तो हमें उस पे नहीं लेना है। जो मुझे परमात्मा ने दिया है, सरल अर्थ दिया है और बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, क्योंकि गीता में बारंबार
कृष्ण कहते हैं ना कि हाँ। मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरा जन्म मरण का चक्कर मैं मिटा दूंगा, मैं तुझे परम धाम में लेके जाऊंगा। अरे भाई, परम धाम में लेके जाने के लिए तो हमारे कर्म कटने चाहिए, और कर्म कटने के लिए हमें तो समझना चाहिए कि हम अच्छे कर्म कर रहे या बुरे कर्म कर रहे या इसका नतीजे क्या होने वाला है। तो ये बहुत गणित वाला मामला है ना, हाँ जी, हाँ जी। माथा पच्ची वाला मामला है। कर्म तो करने ही पड़ते हैं। आदमी जब जैसा ही जग जाता है तो सोने के बाद भी कोई सपना भी हमें गिर जाता है, उसमें भी हो सकता है कोई अच्छे बुरे कर्म या अच्छा बुरा देख सकते हैं हम, या अच्छा बुरा भी कर्म में हमारा हो सकता है। तो ये कर्म सिद्धांत है, ये बहुत गहराई वाला विषय है, बहुत। हाँ, जो श्वास ले रहे वो भी कर्म ही है गुरुजी। सब कर्म ही है, ये कर्म हाँ। प्रधान ही है। जो हमारा जन्म है ना, मनुष्य जन्म, हाँ। ये कर्म हाँ जी। प्रधान है। इसमें कोई ऐसा समझो माई का लाल समझ नहीं सकता कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जी, हाँ। दोनों ही होने वाले, एक तो अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है। अच्छा किया तो पुण्य मिलेगा, पुण्य के लिए आपको अगला जन्म मिलेगा भोगने के लिए, माने वो सुख भोगने के लिए। पुण्य का सुख जो मिलेगा वो भोगने के लिए जन्म मिलेगा। पाप कर्म किए, बुरे कर्म किए, तो वो जो उसका पाप भोगने के लिए वापस आपको जन्म मिलेगा, फिर कोई भी मिलेगा, मनुष्य मिलेगा, हो सकता है कोई जानवर का जन्म, जीव जंतु कीड़े मकोड़े का मिलेगा, या हो सकता है कोई वृक्ष का मिलेगा, या कोई भी मिलेगा, बराबर। तो हम तो इतने ये क्या बोले विवेकी नहीं ना कि फूक फूक के हम कर्म करेंगे। इतना तो हाँ, हमें भैया हमें करना है, हाँ जी। जीवन जीना है तो कर्म करने ही है। तो इतना थोड़ी कि मैं अच्छा कराओ या बुरा कराओ। देखो हमारी भावना तो अच्छी है, हमारे पास स्वस्थ परमात्मा है ना, हाँ। लेकिन ऐसा है परमात्मा तो सबके पास है, सबके अंदर है, वो तो कन में है, वो तो सब देख रहा है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वो देख रहा है, उसकी नजर निगरानी है ना, उसके नजर निगरानी में ही उसको ही अर्पण कर देना। फिर कुछ आगे खेला ही नहीं होगा। इसलिए सब कर्म होने के बाद मन ही मन में बोल देना ओम तत्सत। कुछ हाँ, आप मैसेज भी लिखते हो तो हाँ। उसके नीचे लिख दो ओम तत्सत लिखो, माने वो मैसेज भी परमात्मा को अर्पण। आपने कोई गुरु दक्षिणा दे दिया, उसके भी नीचे लिखो ओम तत्सत, तो वो भी परमात्मा को जाता है। माने ओम तत्सत लिखने से वो डायरेक्ट परमात्मा को पहुंच जाता है। फिर परमात्मा उसका ये लगाता है ना, फिर हाँ वो जी। उसका न्याय करता है। नहीं, इसने मुझे भेजा ना, ठीक है, ये तो अज्ञानी है, ये कर्म उसके अच्छे हो गए या बुरे हो गए, लेकिन वो उसको निष्काम कर्म कर देता है, निष्कर्म कर देता है। माने उसका हमारे सिर पे बोझ नहीं रहता। बराबर, इतना सीधा सिंपल है। वो तो ये गुरु जी आप ही ने बताया, निष्काम कर्म का भेद भी आप ही ने बताया, ओम तत्सत का भी आपने बताया, सार शब्द का भेद भी आप ही ने बताया, और जो जितना भी बताया वो आपने बताया। अब आगे हमारी अधोगति नहीं होगी, हम संसार में हाँ, अभी कैसा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये झंझट क्यों करना, ओम तत्सत क्यों कहना, क्यों हम अच्छे कर्म कर रहे तो उसको हमको भोगना है। अगला जन्म हमें अच्छा मिलेगा, कोई आमिर के सेठ साहूकार के घर में जन्म मिलेगा, या कोई स्वर्ग में हम जाएंगे, कोई मजा करेंगे। तो ये क्या बात हो गई, परमात्मा को अर्पण कर देना। बात सही है, ठीक है। अगर तुम्हें बहुत गारंटी वारंटी है, बहुत विश्वास है कि मेरे हाथों से सब कुछ पुण्य के कर्म हो रहे, अच्छे ही कर्म हो रहे, तो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें जैसा चाहे वैसा ही तुम्हारा अच्छा होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं ना। हाँ जी। हाँ, लेकिन बुरा होगा तो वो भी आपको जन्म मिलेगा, बुरा जन्म मिलेगा, तो दोनों भोगने के लिए। लेकिन हम क्या कहते थे पहले कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। तो निष्काम कर्म करने के लिए तो बहुत सारे कर्म है। तो निष्काम कर्म कब हो जाता है, जो कर्म हम मोक्ष के लिए करते हैं। ओम तत्सत का अर्थ क्या है, वही है, हमने परमात्मा को अर्पण कर दिए। माने फिर परमात्मा को क्यों अर्पण कर देना है, परमात्मा तो बेचारा वो तो उसका परम धाम में है ना, बैठा हुआ है ना।
हाँ जी, हाँ जी। तो उसको हम क्यों दे रहे? क्योंकि हमें उधर जाना है, वहां जाना है। हाँ, तो बिल्कुल फिर वो सही। जो कर्म है तो परमात्मा के ही आ गए। तो परमात्मा के तो यहाँ तो ये कोई ऐसा पाप पुण्य वाला हिसाब नहीं होता, उसके यहाँ हिसाब होता है सिर्फ मोक्ष वाला है, और मोक्ष वाला होता है। बस वो यही देखता है कि मेरे बच्चों ने कर्म का भोग कर लिया है, कर्म का हिसाब किताब चुकता किया है। फिर वो किस हिसाब किताब चुकता करने में हो सकता है उसके बाल बुद्धि ने या उसके अज्ञानवश कोई बुरे कर्म हो गए, उसके अज्ञानवश कोई अच्छे कर्म हो गए, पुण्य कर्म हो गए, तो परमात्मा वहाँ वो पाप पुण्य वाला हिसाब नहीं लगाता, डायरेक्ट मोक्ष वाला हिसाब कर देता है। क्यों? तो हाँ हमने जी, उसको अर्पण कर दिए ना, हाँ उसको जी, हाँ जी। साक्षी रखा, उसको साक्षी रखा। मेरे हर अच्छे बुरे कर्म में मैं परमात्मा को साक्षी रख रहा हूं ना, उसके नजर निगरानी में मैं कर्म कर रहा हूं, और मैं वो कर्म मेरे पास नहीं रख रहा हूं। अगर मैंने मेरे पास रखे तो फिर उसके भुगतने के लिए मुझे अगला जन्म मिलेगा। वो झंझट ही नहीं, पहले जैसा कर्म हो जाने के बाद ओम तत्सत। अभी बहुत सारी संस्थाएं तो बोले कि ओम तत्सत में वो हरि लगाते हैं, उसके पहले हाँ, हरि हाँ जी, ओम तत्सत लगाते हैं। हाँ जी, हाँ अब जी। मुझे एक ने कहा कि आप वैसा क्यों नहीं कहते, आपने हरि क्यों नहीं बताया? भाई देखो, जो गीता में बताया ना वही हम बातें करेंगे ना, क्योंकि आज लोगों को प्रूफ देना है, सबूत देना तो है। तो वो हाँ, हरिओम तत्सत का मैं सबूत कहाँ लाऊं, पुरावा कहाँ लाऊं? है कि नहीं? नहीं, माने हमारा जो ज्ञान होता है वो विज्ञान सहित होता है, अनुभवजन्य होता है, प्रैक्टिकली होता है। नहीं तो फिर ऐसे ही बोलते जाना, कुछ भी बक देना, उसका कोई आर पार ठिकाना नहीं, वो बातें नहीं करना। बराबर? देखो, इसके पहले मैंने कभी कहा था क्या ये नहीं हुआ, ओम नहीं तत्सत बताया के नहीं बारे कुछ। में? नहीं कहा था ना अभी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ गुरुजी कि जैसे हमारे को सार शब्द प्राप्त हो गया था, हाँ, और सार शब्द प्राप्त होने के बाद में हमारे से जो कर्म हुए हैं वो हमको भुगतने पड़ेंगे कि जैसे नहीं अब नहीं नहीं नहीं, बोल। बहुत बहुत बराबर आपने सवाल किए हाँ, हाँ, कि हमें तो सार शब्द प्राप्त हो गया, फिर हमारे हाथों से जो भी कर्म हुए। नहीं, जिसको हाँ, सार शब्द प्राप्त होता है ना, उसके साथ परमात्मा होता है, उसका उसका परमात्मा का स्वयं अनुभव होता है ना। हाँ, 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 तो वो वो तो अनुभव होता होता है। है तो उसी क्षण वो परमात्मा को मिल जाते हैं, फिर उसके लिए ओम तत्सत बोलने की क्या जरूरत है? तो जब अब हमें हमारे। पक्का मालूम है कि हमें हाँ, सारे शब्द प्राप्त है, और मैं वो परमात्मा का, वो ब्रह्म का, वो पूर्ण ब्रह्म का, वो पर ब्रह्म का अनुभव कर रहा हूँ, और अनुभव हाँ, करते करते कर्म भी कर रहा हूँ, तो वो हाँ, तत्क्षण उसी समय वो ओम तत्सत हो जाता है, आपे आप हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है। उसके लिए हाँ, बोलने की हाँ, कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे थोड़े दिमाग में चल रहा था कि गुरु जी से ये पूछेंगे कि जैसे हम सात शब्द हमारे को प्राप्त हो गया और फिर उसके बाद में हमसे काम हो रहे हैं, तो हम वो काम निष्काम कैसे कन्वर्ट होएंगे, वो पूछ रहा था। सार शब्द वालों के लिए वो बात ही नहीं है, वो उसके हाँ, हो हाँ, रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखो, हम जो बोलते हैं या हाँ, प्रवचन हाँ, करते हैं, तो वो ऐसा समझो जनरल लोगों के लिए है। जनरल माने जिसको हाँ, सार शब्द प्राप्त नहीं है, राजयोग दीक्षा उसने नहीं लिया है, गुरु मंत्र भी नहीं लिया है, गीता गीता ग्रंथ की तो बहुत दूर दूर की बात है। तो हाँ जी, हम हाँ जो जी, प्रवचन करते हैं तो वो उसमें कभी सार शब्दी वालों के लिए करते हैं, कभी राजयोगी वालों के लिए करते हैं, कभी गीता ग्रंथ वालों के लिए करते हैं, तो कभी जो गुरु मंत्र होता है उसके ऊपर करते हैं। तो वो सोचने वाली बात जो होती है ना, जो सुनता है ना, तो हाँ, हाँ, अगर वो विवेकी है तो वो समझ जाता है कि गुरु जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बराबर? हाँ, तो कुछ ये सत्य बात थी। वो समझ जाते हैं ना, क्योंकि मैं वो की एक एक प्रवचन में नहीं कहता, ऐसे अलग थलग प्रवचन में मैं बात करता हूँ। हाँ जी, बहुत जगह मैं कभी कभी सार शब्द की बात नहीं करता है, तो हाँ फिर जी, सार शब्द की बात नहीं करते कि वो उसका मतलब गुरुजी भूल गए क्या? नहीं, भूल नहीं गए। तो अभी ये समझना कि दूसरे लोगों के लिए, मैं राजयोगी के लिए बात कर रहा हूँ, या हाँ जी, जिसको राजयोग प्राप्त नहीं, तो सिंपल लोगों के जिसने सिर्फ गुरु मंत्र लिया है उनके लिए है, या जो हाँ गीता जी, ग्रंथ भी नहीं उन्होंने लिया उनके लिए है। तो कैसा है, जो बोलना होता है ना हमारा,
वो सबके लिए होता है, उसमें सब आ जाते हैं। देखो सार शब्द जो है ना, हाँ जी, इसके ऊपर कोई नहीं है ना, सार शब्द के आगे कुछ है और सार शब्द के पीछे कुछ नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है, बराबर। अभी हाँ उसमें जी, दो भाग है। हाँ जी, दो भाग माने, एक परमात्मा को जैसे अद्वैत वाले जो लोग हैं, जो शंकराचार्य जी, शंकराचार्य मत वाले, जो हम हाँ जी, कहते ना आदि जगत गुरु हाँ जी, शंकराचार्य जी, जो पहले हाँ जी, हो गए। कोई हाँ बोलते हाँ हैं कि वो छठे शताब्दी में हो गए, तो कोई बोले कि नहीं ईस्वी सन पहले, ईस्वी सन पूर्व छठा हाँ जी, शताब्दी में हो गए हैं, तो वो छठी शताब्दी, तो वो पहले हो गए या बाद में हो गए, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो शंकराचार्य जी थे, तो उनका जो सिद्धांत है वो अद्वैत वाला सिद्धांत है। अद्वैत का हाँ माने बस एक ही, दूसरा नहीं, हाँ जी, हाँ जी, एक परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। अब हाँ उसका उल्टा अर्थ करना कि सब परमात्मामय है, सब हाँ, परमात्मामय है। अब तीसरा अर्थ ऐसा है कि एक परमात्मा छोड़ के बाकी सब माया है, भैया माया है, या ऐसा समझो कि बाकी सब व्यवहार है, ऐसा भी समझे तो भी चलेगा। माया और व्यवहार एक ही बात है, बराबर। अभी अभी हम जैसे व्यवहार में है ना, हाँ जी, माने हम कर्म भुगत रहे हैं, तो या कर्म चुकता कर रहे हैं, या कर्म करना ही पड़ रहे हैं, ये कर्म भूमि है। तो ये क्या है, माने शंकराचार्य जी के मत के अनुसार हम हाँ जी, अभी व्यवहारिक रूप धारण किया है, हाँ जी, लेकिन प्रैक्टिकली हम कौन है, हम परमात्मा ही हैं, ऐसा उनका कहना है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा देखो, ये जो शंकराचार्य जी का जो अद्वैतवाद है ना, वो हाँ जी, अगर हम सुनेंगे ना तो हमारे क्या बोले, बेजे के ऊपर से जाएगा, सर के ऊपर वो निकल जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा है, लेकिन मोटी मोटी बात हमने अगर समझानी है, तो उनका कहना है कि कोई आत्मा नहीं होता, बराबर। जो हाँ भी जी, वो हाँ आत्मा है, वो आत्मा किसको कहते, वो आत्मा परमात्मा को कहते हैं, बराबर। और वो हाँ, आत्मा एक ही है, वो सर्वव्यापी है, जो परमात्मा के गुण है उन्होंने वो आत्मा में ला लिए हैं, बराबर। और हम जो है खुद, ये हम व्यवहारिक में आ गए हैं, व्यवहार में आ गए हैं, कर्म भूमि में आ गए हैं, इसलिए हम हमको कुछ तो भी बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं टेढ़ा हूँ, मैं मेढ़ा हूँ। ये जो है ना, ये हमने हमारी ओर से हमारी आइडेंटिफिकेशन तैयार किया, माने आई कार्ड हमने खुद को तैयार किया है। तो क्यों किया है, तो हम माया में है, हम अज्ञान में है। लेकिन जब कोई समर्थ गुरु मिल जाता है और वो हमें बता देता है, भाई ये व्यवहारिक दुनिया है, इसीलिए तुमने ये जो पूरा प्रपंच है, ये पूरा जगत है, ये पूरा संसार है, ये सब माया है। माया है माने बदलने वाला है, झूठ है। वैसा ही तू जो बोल रहा है ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, या खुद को तू बोल रहा है मैं शरीर हूँ या मैं आत्मा हूँ, कुछ भी तू जो मैं लगा रहा है ना, मैं, तो ये मैं ही बकवास है। मैं नाम की कोई चीज नहीं है। उनका क्या कहना है, जैसे सपना में हम जाते हैं तो सपना वाला जगत हमें सच्चा लगता है, लेकिन जब नींद से जाग जाते हैं, तो जागृति में आ जाते, तब हम समझते अरे वो तो सपना था। तो शंकराचार्य जी यही कह रहे हैं कि अभी भाई ये जो जागृति है ना, ये भी तुम्हारा एक सपना ही है। तुम ऐसे कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा कुछ अस्तित्व नहीं है। जो तुम कह रहे कि मैं मेरा मेरा, ये मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, तो ये जो तुमने मैं लगा लिया है, ये तुम्हारी भ्रांति है। मैं ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं है ना, वो केवल और केवल ब्रह्मा है, केवल और केवल परमात्मा है। इसीलिए
मोक्ष की को आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वतः खुद वे खुद पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो, परमेश्वर हो, तो आपको कैसा मोक्ष दिलाएंगे? तो आप व्यवहार जगत में हो, इसलिए आप मैं का वापर कर रहे हैं, और व्यवहार जगत के लिए मैं का वापर ठीक रहता है ना। हाँ, वहाँ कुछ ये चलता नहीं है। तो उनका अभी देखो, उनका वो मत है, बराबर। हाँ जी। तो जिसका उसका मत होता है ना, तो उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का मतलब बस एक ही, सब कुछ एक है। पत्थर में भी परमात्मा है, पत्थर में भी परमात्मा है, मशीनरी में भी परमात्मा है, जो हम देख रहे हैं वो सब परमात्मा है, हम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, बराबर। ये और ये हमने आंख खोल दी है, इसलिए जगत भास रहा है, ये सब माया का खेल है, और ये सब माया दिख रही है, और फिर इस माया में हमने जन्म लिया है, ये व्यवहार जगत में जन्म लिया है, इसलिए हम खुद को मैं कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जंतु हूँ। लेकिन शंकराचार्य जी के मत अनुसार आप कुछ नहीं हो। तो आप जो हो तो कौन है? वो स्वयं परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तुम वही हो। मानिए, जब ये मैं का हमारा नाश हो जाता है, और जब हम ये समझते हैं कि जो मैं कुछ नहीं है, जो मैं है ना, वो मैं खुद परमात्मा हूँ, मैं खुद ब्रह्म हूँ, एक ही बात है। तो देखो, अभी आपको कैसा सिर पे गया ना, थोड़ा सा चक्कर आया ना? समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आएगा ये। आप एकदम खुला बताया उन्होंने, जो सीधे से आपने सार शब्द सबको लिखाया और लगते रहेंगे। मालिक आपको बनाए रखे, उन संत भाइयों को भी बनाए परमात्मा अच्छी तरह रखे। मैं तो यही दुआ करता हूँ गुरुजी। और सुबह उठता हूँ तो सब उठते ही सब संतों को नमन करता हूँ, माता पिता को सबको नमन करता हूँ गुरुजी, आपको नमन करता हूँ। और मैं आज बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपसे बात हो गई, बहुत दिन हो गए, मुझे 3 महीने से। तो ऐसा है, जब गुरु से बात होती है ना, तो गुरु कुछ तो भी देता ही है ना, 2 शब्द देता है ना। अभी हमने आपको ये इतना कठिन क्यों बोला? ये जो अद्वैत वाली जो बात है, मैंने आपको इजी समझा दिया है, बराबर। तो ये मानने वाले भी है, हम ब्रह्मास्मि मानने वाले ही है, शिव हम मानने वाले है, सोम मानने वाले है ना लोग। हाँ, सब अपना अपना, जो ओम सोहम को मानते हैं, या जो सोहम को मानते हैं, यही तो शंकराचार्य जी है, जो सोम का रटते हैं ना। सोम का मतलब क्या आता? मैं स्वयं परमात्मा हूँ, यही अर्थ है ना उसका, स्वयं। मैं स्वयं हूँ, मुझे कौन हूँ? स्वयं हूँ, मैं परमात्मा स्वयं हूँ, मैं ब्रह्म स्वयं हूँ, मैं परमात्मा स्वयं हूँ, मैं परमेश्वर स्वयं परमेश्वर हूँ। ऐसा इसका सोहम का अर्थ होता है। तो सोम को मानने वाले भी है, ओम सोम करने वाले भी है। मुझे तो ऐसा लगता है, जो ओम सोम करते हैं ना, उनको भी पता नहीं होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, या ये अद्वैतवाद है, या ये शंकराचार्य जी वाला मत है, ये भी नहीं लोगों को मालूम। लेकिन जैसे हम अभ्यास करते हैं ना, तो सब हमें समझ में आता है। तो हम क्या करते हैं, देखो, अभी हम जो बोलते हैं, तो ये तो शंकराचार्य जी वाला मत हो गया। उन्होंने वो एक सिद्धांत लाया, अद्वैत वाला सिद्धांत, बराबर। तो उनका सिद्धांत है, वो अपने अपने तरीके से लोगों को समझा देते हैं, बराबर। जिसको वो अच्छा लगता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं भाई? ठीक है, हम जागृति में है, हम सपना में भी जाते हैं, तो सपना में भी हमें सपना सच लगता है, ठीक है। लेकिन कम से कम कभी न कभी हम जागृत तो हो जाते हैं ना। हाँ जी। अगर वही हमें रियल में लगता, तो हम सपने में ही रहना चाहिए, हम जगना ही नहीं चाहिए। या जगह है तो सपने में नहीं जाना चाहिए। और तीसरी एक बात होती है, जैसा ये जागृति होती है, सपना होती है, और तीसरी अवस्था सुषुप्ति होती है। सुषुप्ति में क्या होता है? हमें हमारा कुछ भान नहीं रहता,
कि हम हाँ एक जी, स्त्री है या पुरुष है, हम सोए हुए है या मरे हुए है, कुछ समझता नहीं ना। हाँ हाँ गाढ़ी निद्रा में चले जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन वापिस तो जग जाते हैं कि नहीं। फिर हाँ जी, कहते हैं कि भाई मैं तो कल जैसा मेरी आंख लग गई हाँ और सुबह जब जग गई मुझे लगा कि बस मैं 5 मिनट में वो उठ गया, तो देखा हाँ तो हाँ घड़ी में 7 बज गए, सुबह हो गई। बाप रे, हाँ इतना मैं 8 घंटा कहाँ गायब था। तो हाँ हम क्या कहते, मैं गाढ़ी निद्रा में चला गया था। हाँ लेकिन गाढ़ी निद्रा से तुम जग तो गए ना, और हाँ वो हाँ अनुभव तो बता रहे ना कि हाँ मैं हाँ गाढ़ी निद्रा में चला गया था। हाँ अगर देखो हमने सपना देखा तो सपना ही बोलेंगे ना, अरे मैंने रात को बहुत अच्छा सपना देखा, ये सपना देखा, वैसा देखा, बराबर। वैसे गाढ़ी निद्रा में भी चले जाते हैं, सुषुप्ति में भी चले जाते हैं, लेकिन जगने के बाद वो भी बताते हैं ना कि मैं सुषुप्ति में चला गया था, यानी मैं गाढ़ी निद्रा में चला गया था। तो गुरुजी इसी को बोलते हैं कि त्रिकालदर्शी, जैसे जागृत, सपन, सुषुप्ति। हाँ, उसकी एक और एक अवस्था होती है तुरीय अवस्था, ये तीनों में से अलग होती है। हाँ 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 अभी ये इसको अद्वैत सिद्धांत कहते हैं ना, शंकराचार्य जी वाला जो अद्वैतवाद है ये इसको कहते हैं। लेकिन हाँ अभी हम जो बोल रहे हैं या हम जो प्रवचन करते हैं, हम हाँ वे वेदों के आधारित करते हैं। तो हाँ जी, ऐसा नहीं कहना कि शंकराचार्य जी ने वेद नहीं पढ़े थे क्या, हाँ हाँ उनको उपनिषद नहीं मालूम था ना, उनको सब मालूम था। लेकिन हाँ कालानुरूप वो उस टाइम बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रसार प्रचार था, जैन धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार था। और ये दोनों भी जो है ना, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म, ये दोनों नास्तिक धर्म कहते हैं ना हम, हाँ 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 माने परमात्मा को न मानने वाले, कोई हाँ आत्मा हाँ या परमात्मा नहीं होता, तो ये नास्तिक वाले हम कहते हैं ना उसको। हाँ जी, हाँ जी, तो वो जमाने में जब शंकराचार्य जी ने जन्म लिए थे ना, तो हाँ हाँ वो उनका ही बोलबाला था। तो हो सकता है उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने अद्वैत सिद्धांत निकाला होगा। हाँ जी, हाँ जी, हालांकि वेदों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ वेदों हाँ में तो कहा है कि भाई आत्मा भी सत्य है, सनातन है, आदि हाँ अनादि से है, परमात्मा भी आदि अनादि अनंत काल के लिए है। हाँ वैसे जी, ये जो सृष्टि प्रकृति है ये भी आदि अनादि अनंत काल के लिए है। माने ये तीनों जो है ना, हाँ जी, ये किसी ने पैदा नहीं किए हैं, हाँ हाँ ये आपे आप ही तीनों की तीनों ऐसे की ऐसे ही है। हाँ हाँ तो ये किस में लिखा है? वेदों में लिखा है, बराबर। हाँ अभी हाँ जी, अद्वैत वाले क्या करेंगे, उनका जो अद्वैत का लाभप्रद है, हाँ उनके जी, विचारों के मुताबिक जो जो वाक्य आते हैं या मंत्र आते हैं, श्लोक आते हैं, तो वो लेंगे ना, वो बोलेंगे देखो देखो ये अद्वैतवाद है कि नहीं। वैसे हम भी द्वैत वाले है समझो। हाँ 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 तो लेकिन जो वेदों में जो स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ये अलग आइडेंटिफिकेशन है, हाँ जी, हाँ जी, परमात्मा हम नहीं हो सकते, हम ही रहेंगे। परमात्मा परमात्मा की जगह, हम हमारी जगह, और ये जड़ प्रकृति प्रकृति की जगह, ये तीनों भी पैरेलल में है। साइमल्टेनियसली हम जो बोलते हैं ना, पैरेलल, पूरक, हाँ एक दूसरे के ऊपर आधारित है। हाँ हाँ इसमें कोई किसी को पैदा नहीं किए, नहीं परमात्मा ने हमको पैदा किया है। हाँ जी, हाँ, लेकिन हम परमात्मा के अंश है, परमात्मा के अंश है। तो वैसे प्रकृति भी परमात्मा ने बनाई है, ऐसा माने देखो प्रकृति चलाने के लिए तो परमात्मा का ज्ञान लगता है कि नहीं। हाँ जी, तो माने वहां हस्तक्षेप परमात्मा का आया है, तो वो पहले से कोई नियम हो गए। हाँ जी, हाँ जी, अभी वो क्या जो वेदों ने बताया कि देखो प्रकृति तो ये जड़ है, तो जड़ तो माने ये चल नहीं सकती, फिर वो चलायमान करने वाला कौन है? एक परमात्मा है, सीधी बात है। हम आत्माएं शरीर के बिना नहीं रह सकती, कहीं भी गए तो हमें शरीर चाहिए, चाहे तो ये शरीर चाहिए जो अभी हमारा जो स्थूल शरीर है, कोई अगर हम सूक्ष्म शरीर में जा सकते हैं, कोई कारण शरीर में जा सकते हैं, इसके बाद अगर मोक्ष में चले जाए तो वहाँ शरीर हमारा बदलता है, वहाँ शरीर हमारा दिव्य शरीर आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन शरीर हमें चाहिए, किसको? आत्मा के लिए चाहिए।
अगर देखो आत्मा ही नहीं है तो फिर ये सृष्टि क्यों बनाई? भाई आत्मा के लिए बनाई ना, आत्मा को खेलने के लिए बनाई ना। कर्म का खेला समझो, कोई भी कर समझो, तो कर्म भुगतेंगे का हम, तो अच्छे कर्म करेंगे कहा या बुरे कर्म करेंगे का, या जो भी कर्म, फिर देखो कर्म करते करते ही अच्छे कर्म हो जाते हैं और बुरे कर्म हो जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो फिर ये इसलिए तो परमात्मा ने ये सुविधा दिया है ना, ये जो जड़ प्रकृति को चलायमान किया और उसमें हमारी आत्मा की सत्ता है। हाँ। तो एक ने कहा था कि गीता में तो देखो गीता जो है ना अभी लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें अद्वैतवाद भी है, द्वैतवाद भी है, त्रैतवाद भी है, पूरा उपनिषद भी है। गीता के तो लास्ट में तो वही लिखा होता है ना, ये उपनिषद है, ब्रह्म विद्या उपनिषद ऐसा लिखा है, तो ये उपनिषद ही है। गीता क्या है? पूरा उपनिषदों का निचोड़ है। तो हमें क्या करना है? हमें बस वही मानना है कि जो वेदों में लिखा है कि परमात्मा अलग, आत्मा अलग और प्रकृति अलग होती है, और ये तीनों है इसलिए तीनों चल रहे हैं, बराबर। जैसा उसका जिसका टाइम हो जाता है, प्रकृति का टाइम हो जाता है, माने सृष्टि बनाने का जो उसकी निर्मित हो जाती है, उसका क्षय हो जाता है। सृष्टि का जो प्रकृति में सृष्टि बनती है उसका निर्माण भी होता है और क्षय भी हो जाता है, लेकिन प्रकृति वो तो सनातन है, वो वैसी की वैसी रह जाती है। तो मतलब क्या है, लेकिन उसको चलायमान क्यों किया, क्यों करता है परमात्मा? तो हमारे लिए करता है। फिर हमें क्या है, हमें तो एक परमात्मा है और एक प्रकृति है, जिसमें तो हम प्रकृति में सृष्टि में तो रह रहे हैं। अभी परमात्मा ये बोल रहा है भाई अभी तुझे क्या प्रकृति में रहना है तो चलने दो, ऐसा तू पीछे से आया आगे से ऐसा चल, या तुझे मेरे पास आना है। हाँ, मेरे पास आना है तो फिर मेरे तरीके से मैं तुझे जैसा बनाऊंगा, या मेरे सोच विचार जैसा तुझे होना पड़ेगा, या मेरे परम धाम में आने के लिए, प्रवेश करने के लिए जो नियम है वो नियम से तुझे मेरे यहाँ प्रवेश मिलेगा। माने ये जो तुमने प्रकृति में सृष्टि में कर्म किए हैं उसका तू पूरा भुगतान कर दे, चुकता कर दे, जीरो होके आ, बराबर। तभी मैं मेरे परम धाम में तुझे मुक्ति माने मोक्ष का आनंद तुझे मिलेगा, हमेशा के लिए मिलेगा। जैसे गीता में कहा है ना, मैं तुझे मेरे परम धाम में ले जाऊंगा, फिर तू हमेशा के लिए तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर मिट जाएगा, ऐसा लिखा है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो अभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आप बताओ ना उसमें वो ये सब आएगा। तो पहले कुछ अध्याय अद्वैत वाले है, उसमें सिर्फ आत्मा का जिक्र है, बाद में प्रकृति का जिक्र आता है, सृष्टि का जिक्र आता है, फिर बाद में परमात्मा का भी जिक्र आता है। तीनों भी आए हैं गीता माने गीता में, ये तीनों ही बातें हैं। फिर हमने थोड़ा सा जैसे हम गीता पढ़ेंगे, गीता में तरबेज हो जाएंगे, फिर चाहे तो फिर द्वैत वाला सिद्धांत पढ़े, अद्वैत वाला सिद्धांत पढ़े, द्वैत वाला सिद्धांत पढ़े, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत पढ़े, वो तो फिर बहुत सारे है ना, अलग अलग विचारधाराएं हैं। हाँ जी। और ये विचारधाराएं तो अभी निकली ना, वेदकालीन विचारधाराएं नहीं है ना। वो जो आप वो गीता के ऑडियो दिए थे गुरुजी, 18 अध्याय पूरे वो सुने थे हमने सबने, वो ऑडियो भेजे थे, वो एकदम इसी में है गुरुजी, यही गीता इसी के भेजे थे आप। ऐसा है कि गीता हजारों लोगों ने निकाली है, हजारों संतों ने निकाली है, महापुरुषों वाले ने निकाली है, ये जो द्वैत वाले ने निकाली है, अद्वैत वालों ने निकाली है, विशिष्ट द्वैताद्वैत वाले ने निकाली है, शंकराचार्य जी ने निकाली है, निम्बाकाचार्य जी ने निकाली है, माधवाचार्य जी ने निकाली है, रामानुजाचार्य जी ने निकाली है, रामानंदाचार्य तो ये सबने निकाली है, सबने अपने अपने विचार उसमें डाले हैं। अभी के समझो इस्कॉन वालों ने निकाली है। तो ये सबके गीता जो है ना, वो उनका विचार उन्होंने उसमें दिया है। सिर्फ हमारी जो गीता है वो केवल और केवल जो वेदों में लिखा है ना, हाँ जी, वही हमने लिया है। अगर वेदों में जैसा बताया वैसा हमने लिया है, कि हमने कि कोई विचार परिस्थिति अनुरूप नहीं लाए हैं उसमें, और हम कह नहीं रहे कि ये देखो मैंने तैयार किया है, बराबर।
तो हाँ जी, ऐसा नहीं, जो है वो सत्य है भाई। हाँ, अभी ये पढ़ के फिर कभी कभी जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं होता या जिसने मेरे प्रवचन नहीं सुने हैं, जो आप मेरे जो 1000-2000 प्रवचन के ऊपर प्रवचन है, जो हाँ जो अगर पहले से 7 वर्ष से सुन रहा है तो उसको ये गीता समझ में आएगी, या वो कोई भी गीता पढ़ेगा ना तो उसको समझ में आ जाएगी कि ये गीता सच वाली है या झूठ वाली है, या ये गीता में थोड़ा 50% अच्छा है, 50% गलत है, या ये गीता में 75% अच्छा है, 25% बुरा है, या ये पूरी की पूरी बुरी है या पूरी की पूरी अच्छी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो विश्लेषण है ना, जो मेरे हाँ प्रवचन सुनते आ रहा है तो उसको सब समझ में आ जाता है। लेकिन अभी तो गीता ही दी है, तो उसमें जो लिखा है तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा हमारे कंफ्यूज में आ जाएंगे, अरे यहाँ तो श्री कृष्ण कोई परमात्मा बताया है, बाद में श्री कृष्ण ही खुद कह रहे कि ऐसा मेरा मत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे वेद कहते हैं, ये है। तो फिर हमें लगता है अरे कृष्ण कैसे क्या बोल रहे, खुद अगर वो परमात्मा है तो परमात्मा की बात क्यों नहीं करते। कभी कभी परमात्मा जैसी बात करते, कभी कभी तो अलग भी दिखाते हैं। कभी बोलते हाँ मैं सब में हूँ, कभी बोलते कि मैं सब में नहीं हूँ, कभी बोलते कि हाँ मैं ये सब चला रहा हूँ, कभी बोलते कि मैं नहीं चला रहा हूँ। तो गीता समझने के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि भाई 3 पारायण करो, बराबर। 3 पारायण करने के बाद, और 3 पारायण के बाद बंद करना ऐसा नहीं, ये चलते रहना। तुम हाँ हर दिन हर वक्त समझो 3 पारायण भी हो गए ना, पूरे समझ में आ गए ना, चौथा हाँ पारायण करो और समझ में आएगा, 5वां पारायण करो और समझ में आएगा। ऐसे 100 क्या 1000 बरस भी आप पढ़ते जाएंगे ना, आपको हाँ अलग अलग चीजें ही मिलती जाएंगी, क्योंकि वो गहरा और ज्ञान का विषय है ना। परमात्मा हाँ के वचन है भाई, अनंत वचन है वो ना। वो हाँ क्या बोले, हमारी बुद्धि वो अनंत वाली बना देता है। हाँ, तो धीरे धीरे बनाता है वो। हाँ, इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसमें फिर हमें सब समझ में आता है कि ये संसार क्या होता है, हम हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सच है, क्या झूठ है, तभी हमें पता चलेगा ना। नहीं तो कि बिल्कुल। आजकल लोग क्या है, आप गुरु जी आप जो बताए बस उसके पर अमल करेंगे। भाई ऐसा नहीं है, गुरु जी कोई ऊपर से नहीं टपका है, बराबर। हाँ ठीक है, टपका भी होगा तो वो कुछ काम के लिए आया होगा, आप लोगों को समझा देने के लिए आया है ना, तो पूछो हाँ ना। लेकिन कुछ नहीं करना, बस गुरु जी हमारे सिर पे हाथ रख दो पूरा ज्ञान आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। ये एक अभ्यास, गीता में भी लिखा है, ये स्वाध्याय आपको करना ही पड़ने वाला है, माने ये पढ़नी पड़ेगी आपको गीता। और बताया भी है ना कि ये गीता क्या है क्या नहीं है, इसका क्या करना है, किसको किसको बतानी है, क्यों बतानी है, इतना जो नॉलेज है, गहराई वाला नॉलेज है, इससे क्या होने वाला है। तो देखो अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो भागवत सुनने जाते हैं, रामायण सुनने जाते हैं, और बहुत सारे कथा कहानी तो इधर उधर तो चलती है ना, पंडालों पंडालों में कथा कहानी चल रही है। हाँ जी गीता गुरु वाली जी। कहानी कोई नहीं बताता। हाँ जी गुरु जी, एक बात आपने सत्य बता रहे हैं, ये मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। जैसे हमने वीडियो नहीं सुनते आपके, तो हमारे को सार शब्द नहीं प्राप्त होता गुरु जी, हमको बराबर ना, बिल्कुल भी नहीं। कुछ तो भी करने से कुछ तो भी मिल जाता है ना। हमसे कुछ करना ही पड़ेगा, पहले हमसे शुरुआत होएगी, तभी आगे अगले सामने से वो हमारे पास प्राप्त होएगी गुरु तो जी। गुरु का महत्व क्यों है, गुरु माने मार्गदर्शन करने वाला। और आप फिर मार्गदर्शन किया तो हमारे को वो हाँ प्राप्त हो गया, हाँ, तो अगर ये। गुरु को ही परमात्मा मान लिए तो फिर हाँ क्या मार्गदर्शन करेगा आप आए मेरी पूजा करते आरती करते रहेंगे और हाँ परमात्मा मानते रहेंगे, मेरा नाम का जप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, कुछ नहीं। नहीं, मैं मुझे से बिल्कुल। मैं भी हाड़मास का हूँ ना, तुम्हारे जैसा ही हूँ ना, तो मुझे प्राप्त करके क्या करने वाला, मेरा जो ज्ञान है वो प्राप्त करो ना। हाँ गीता में अर्जुन क्या बोल रहा है, कृष्ण क्या बोल रहा है अर्जुन को, मैं जो हाँ बोल रहा हूँ ना, ये जो ज्ञान है ना, तू विज्ञान सहित समझा ले, हाँ अनुभवजन्य इस पे समझा ले, प्रैक्टिकल में समझा ले। ज्ञान तो वो तो तूने पूरे उसमें लिखा भी है वेदों में, अपना गीता में, कि पूरे वेद भी रट लिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो वेद क्या बोल रहे हैं उस पे ऊपर चलना है, बराबर। वैसे तो
जो विद्यार्थी हैं स्कूल में, जो गुरुजी नहीं पढ़ाते तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? वो खुद पढ़ के उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा है वो उसको समझ तो गुरुजी समझाएगा उसको तो। मैं और यही गीता, कह रहा हूँ ना, अगर हाँ बच्चों ने ऐसा समझा लिया जैसे स्कूल चालू हो गई और वो गुरु जी की पूजा आरती करने लगे तो क्या हाँ, सीखेंगे वो? कुछ नहीं सीखेंगे गुरुजी वो। आजकल के गुरु तो वही कर रहे हैं ना, कुछ बता हाँ नहीं रहे, कुछ मार्गदर्शन नहीं कर रहे। परमात्मा का मार्गदर्शन बहुत दूर की बात है, खुद ही परमात्मा होके बैठे, मैं जो हाँ। बोलूंगा वही सत्य है, ऐसा नहीं जो होता। बराबर और कि आप नहीं? तो आप तो वैसे वो दूसरे वाले वीडियो भी डालते हो, वो अलग अलग वीडियो और भी डालते हो कि इनका भी सुनो और मेरा भी सुनो। अब वो उसमें आपको खुद को निर्णय करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। हाँ, इसको बोलते हैं अनुभव। माने ज्ञान जो है वो विज्ञान सहित हम ले रहे हैं। हम जो हाँ आपको लोगों को संत बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं? तो बस मैं जो कहूंगा वही मानो भाई। देखो मेरे तो 1000-2000 प्रवचन है, उस पे हाँ आपको जी, क्या मिलेंगे? जो सामने वाला सवाल करता है उसके ऊपर ही जवाब आएंगे ना। लेकिन हाँ जी, हाँ उतने तो लोग विवेकी नहीं होते, क्या पूछना चाहिए, क्या कैसे कैसे गुरु को सवाल करने चाहिए, वो तो कोई इतना नहीं जानता है ना। तो मुझे तो हम ये जो अलग अलग जो वीडियो आपको लोगों के देते हैं तो हाँ उसमें जी, आपको ज्ञान बढ़ जाता है। जो आपको गुरु जी के मुख से नहीं निकला तो वहाँ वो निकल जाता है। या गुरुजी ने उसके ऊपर बोला था और ये आदमी क्या बोल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नहीं नहीं ये हमारा गुरुजी का ही बराबर है, इनका नहीं है। या हो सकता है कि गुरुजी ने यहाँ हमें समझा दिया था लेकिन वो हमें नहीं समझा रहा था, अभी यहाँ हमें वो बात समझ गई। समझ, बात तो हाँ एक नहीं ना, बात तो हाँ जी, हाँ हजारों है, लाखों प्रकार की बातें हैं। ज्ञान तो हाँ ये है ना। हाँ। ज्ञान अच्छा है गुरु जी, बहुत ज्ञान समुद्र अथाह है। है, समंदर है, सागर है ज्ञान। ये हाँ लेते इसको, लेते लेना, उससे हमारा जीवन भी चला जाता है, फिर हमें दुख नहीं आता। देखो ज्ञान से ही हमारी दुख की निवृत्ति होती है। बराबर। हाँ तो ज्ञान अगर है ना तो हम समझते हैं कि अरे ये दुख आया है ना, कुछ नहीं आया तो ऐसा चला जाएगा। मैं मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने बहुत दुख भोगे हैं, लेकिन जैसे आए वैसे गए भी। ये ज्ञान हाँ। अगर हो गया तो वो दुखी नहीं होगा। फिर आने हाँ दो, एकदम कितना भी दुख आए, सुख भी आए विचलित तो नहीं। भी उसमें वो क्या बोले, ज्यादा हर्षित नहीं हो जाएगा। उसको मालूम है यार ऐसे मेरे सुख भी बहुत आए थे और ऐसे ही चले गए। तो मैं तो गुरु जी जब दुख भी आता है वो भी मालिक को समर्पित करता हूँ आपको, और सुख भी आता है वो भी आपको, परमात्मा को, दोनों को मैं समर्पित करता हूँ। आप जानो बस। हाँ, मैं बहुत खुली बहुत बहुत बढ़िया। ये ऐसा हो जाना चाहिए। कुछ अपने पास नहीं रखना, खाली होते जाना, खाली हाँ होते बस जाना। ये मेरे को, हाँ। मैं तो बस यही गुरु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपको मालिक लंबी उम्र दे और बहुत लोगों का मार्गदर्शन करें आप। बहुत गुरु जी बहुत बढ़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी, आपसे बात हो गई। तीन तीन तो महीने से बात हुई परमात्मा की हम है। कहते हैं ना, नजर निगरानी होती है, गुरु की नजर निगरानी होती है। वो किस लिए होती है? तो हाँ इसलिए होती है कि परमात्मा देख रहा है कि बच्चा क्या क्या है। अगर बच्चा कह रहा है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर होना है, मुझे इतने प्लाट लेने हैं, मेरा संसार का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लड़के का ऐसा होना चाहिए, लड़की का ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, पत्नी का ऐसा होना चाहिए, मेरा कारोबार ऐसा होना चाहिए, तो परमात्मा नजर निगरानी क्यों रखता है? तो उसको वो बोलता है हटो, ये तो चलने वाला ही है, ये तो मरते दम तक चलने वाला ही है, लेकिन उसमें ज्यादा बंधन में मत जाओ, उसमें अटको मत। जो हाँ हमें चाहिए उतना ही करो। या जो हमारा कर्तव्य है, समझो हम व्यापार कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य व्यापार करना है, करो, लेकिन उसमें ज्यादा लालची या ये मत करो। ये तो व्यापार से जो भी आपको पैसा आएगा तो आपके जीवन के लिए, परिवार के जीवन के लिए है बस। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर जितना बहुमूल्य आपको जीवन मिला है और आपकी तो कमाई कर लिया, आपके इस पीढ़ी की कमाई कर लिए, और बोलेंगे नहीं और मुझे करना है, अगली पीढ़ी की करनी है, नहीं नहीं और उसके 3 पीढ़ी की करनी है, 4 पीढ़ी की करनी है। अरे भाई, उनके लिए करते करते तुम मर जाएंगे, तुम्हारा हिसाब क्या होगा? तुम्हारे लिए तुमने क्या किया?
हाँ ये तो जी। तुम्हारे आगे वाले पीढ़ी, वो तो तुम्हारे जो उनके लिए आप जब दादा नाना नानी बन जाएंगे, दादा परदादा बन जाएंगे, कौन बच्चा इतना क्या ख्याल में रखता है? हम तो भी हमारे दादा परदादा को याद करते हैं, मालूम है परदादा हमारे कैसे थे, उतने दिन हम जिएंगे। और चलो जी जी। जिए भी, हमें मालूम भी है, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? वो तो आज गुजर गए ना, तो हाँ कोई जी। हाँ किसके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परदादा ने हमारे लिए भी कुछ करके रखा है, तो हम अब भी हमारे दादा परदादा की अगर स्टेट प्रॉपर्टी भी उसका वो उपभोग कर रहे, लेकिन हाँ। उनके लिए वो प्रॉपर्टी से क्या सुख मिलने वाला है? वो तो नहीं, चले गए ना। हाँ वो चलेगी, वो तो जितना सुख तो भोगना था वैसे ही हम भी चले जाएंगे, तो हमारी अगली पीढ़ी हमें याद रखेगी नहीं रखेगी, तो वो नहीं। तो हमारा जो जीवन है वो उसलिए नहीं दिया है, हमारा बहुत पीढ़ियों का उद्धार करके हमें जाना है। कोई गोल्ड हाँ मेडल जी। नहीं जीतना है भाई, मरोगे तो कोई 1 रुपए भी आपके साथ में नहीं आने वाला है। ये हाँ जी। ज्ञान ही आपके साथ आने वाला है, बराबर। हाँ जी। ज्ञान है तो आगे का रास्ता मिलेगा, ज्ञान ही नहीं है तो फिर भटके रहेंगे। बोले ना, भूत पिशाच होके मिलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ज्ञान ही नहीं ना उनको, कहाँ जाना था, क्या करना था, जब करना था तब कुछ किए नहीं। और अभी बोले कि हम कैसे भटक गए? भाई भटक, जब जिंदे थे तब तुमने क्या किया? किसी को हाँ एक जी। हाँ। रुपए नहीं दिया। बोले तो नहीं नहीं भाई, मैं हम कैसे देखो, हमारा ही नहीं चल रहा है तो हम किसी को क्यों दे? भाई देने की देवता किसको कहते हैं? आप अगर देवता बन गए हैं या परमात्मा की नजर में आप देवता बनना चाहते, देने को भी सीखो ना, माने हाँ लोगों जी। की सेवा करने को भी सीखो। हाँ जी। बस मैं मेरा परिवार इसमें नहीं, वो करना ही है। देखो मरते दम तक हमारे परिवार के लिए करना है, हमारे लिए करना है, लेकिन साथ साथ ये भी करना है, प्रपंच भी करना है, परमार्थ भी करना है। हाँ जी। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं पूरा प्रपंच कर लूँ, अच्छा फिर मुझे टाइम मिलेगा फिर देखो मैं परमार्थ, ऐसा नहीं भाई। कल क्या होने वाला है ये तुझे पता है? तू जिंदा रहेगा पता है? देखो नहीं नहीं, थोड़ा नहीं पता टीवी चला। चैनल चालू करो, न्यूज पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, कितने लोग हाँ। मर जाते हैं, कैसे मर जाते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो कोई हाँ। गुरु का दर्शन करने के लिए भीड़ भाड़ में पिच 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 जाते हैं, मर जाते हैं। हाँ जी। हाँ कोई जी। भगवान के दर्शन के लिए भीड़ ये हो जाती है, भीड़ हाँ में हाँ। मर जाते हैं। भाई किस किस देवालय ने या मूर्ति ने आपको कहा था, किस भगवान ने कहा था कि मेरे दर्शन के लिए आ, या कोई गुरु ने कहा था कि भाई कितना भीड़ भाड़ करो और मेरा दर्शन लो? क्या ये बात होती है? और मर गए तो वो हाँ जी। मरना तो कोई मोक्ष वाली तो बात नहीं होती ना, हाँ जी। क्योंकि अधूरा मर गए ना। उनको वो उस नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं हुआ, तो वो बेचारे फिर अधोगति में जाएंगे वो तो। भाई आगे तो ज्ञान ही आने वाला है ना काम। हाँ। हाँ आगे तब जो अपने से ये दुनिया है, ये दुनिया में हम समझते हैं कि हम दूसरों को बोली भाषा भी समझते, पूरी दुनिया की बोली भाषा समझते, कैसा रहना है, क्या नहीं रहना है, क्या बोलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहन सहन करनी, ये तो ये वाली बात ज्ञान है हमारे पास। लेकिन आगे वाला ज्ञान अगर यहीं से ज्ञान नहीं लिए तो वो स्मृति में कैसा आ रहेगा आपके? देखो ये ज्ञान है ना, ये भी नष्ट नहीं होता, ये हमारे पास ही रहता है। ये तो हाँ जी। विज्ञान भी कहता है ना, जब हम मर जाते हैं तो हमारा सूक्ष्म देह हो या कारण देह हो, उसको ये ज्ञान चिपक के रहता है, कभी काम आ जाता है। क्योंकि दुनिया तो ये तो दुनिया इतनी बड़ी है, तो ये ही नहीं घूम सकते, तो ये पूरा ब्रह्मांड क्या घूमेंगे? क्या क्या जाना है, कहाँ कहाँ जाना है? और परमात्मा तो बोलता है ये जो ब्रह्मांड है ना, ये सिर्फ 25% है, 30% है। हाँ हाँ हाँ। और 75 या 80% या 70% मैं बचा हूँ, वहां तो कोई ब्रह्मांड नहीं है, ये बात ही नहीं है। हाँ हाँ। तो देखो हमें तो वहां जाना है, हमें तो कोई ये ब्रह्मांड में तो लोकांतर में नहीं जाना है, ये ब्रह्मांड में तो लोकांतर है, हमें तो परमात्मा के पास जाना है। तो हमें कितना ज्ञान चाहिए? कम से कम ज्ञान माने क्या, हमारे जरूरत के मुताबिक कम से कम मोक्ष कैसा होता है, मोक्ष के लिए क्या ज्ञान चाहिए, क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, क्या होता है ये एक बार मोक्ष में चले गए तो आपको जैसे आपकी इच्छा होगी वो परमात्मा तो, जैसे हम किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं, समझो हम कोई परदेश गए तो इतना दूर हम गए तो वो हमें वहाँ का सब दिखाता है कि नहीं?
कि चलो हाँ आज जी। आप यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, आप इतना खर्चा करके आए। तो ऐसा जब हम परमात्मा के परम धाम में जाएंगे तो वो हमें घुमाएंगे, लेकिन हमारे पास कोई ज्ञान तो चाहिए कि नहीं, या कोई हाँ जी। हमने क्या किया है क्या नहीं, वही साथ जाने वाला है। जो परोपकार कहते हैं ना, हाँ दूसरों जी। का लिए हमने क्या किया, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए तो सब करते हैं वो कोई नई बात नहीं है। सारी चिड़िया भी होती है ना, तो कीड़े मानुष मकोड़े कोई, भी, कीड़े मकोड़े भी अपने बच्चों के लिए करते हैं क्या नहीं करते। और सबसे प्रधानता है मानुष देही की है। मानुष तीनों गाड़ियों का प्रधान है, सब कुछ जानने वाला है। मानुष बगैर परमात्मा को भी कौन जानता था। हाँ, तो ऐसा है, ज्यादा परिवार के लिए तो करना ही है, और वो तो हमारा आद्य कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ ये भी चलने दो, वो भी चलने दो, प्रपंच भी चलने दो, परमार्थ भी चलने दो, माने परोपकार भी चलने दो, जो हम बोलते हैं निष्काम कर्म भी चलने दो। हाँ जी। हाँ तो जी। यही बात आ गई ना, जो भी कर्म करेगी परमात्मा को अर्पण करते जाओ। तो फिर परमात्मा को अर्पण करे तो परमात्मा को समझ में आएगा ये मेरे पास आना चाह रहा है, इसलिए तो ये मेरे को अर्पण कर रहा है। क्योंकि मेरा जैसा हो रहा है मैं तुझे अर्पण कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मोक्ष के लिए क्या लगता है, लेकिन इतना मेरे गुरु ने बताया भाई तू कैसा भी कर, अच्छा कर बुरा कर, परमात्मा को अर्पण करते जा, यही तेरा चलन है, वो यही वो वहाँ काम आने वाला है। बस फिर वो ज्ञान कैसा भी हो, मैंने इसी तरह से मुझे चलना है और एक दिन मर जाना है। फिर परमात्मा की डोरी तो पहले से ही फेंकी है, जीते जी हम मोक्ष को भी हमने पाया है, मरने के बाद तो वही मिलेगा जो पहले जो किया है वही काम आएगा आखिरी में। बिल्कुल सत्य सिंपल बात है। ठीक है, हाँ जी। चलो और क्या पूछना है। बस गुरु जी पूछ लिया, आपसे बात होगी। वैसे तो वीडियो तो रोजाना सुनता हूँ मैं, सुबह शाम को आप भेजते हो 7 बजे, वो भी सुनता हूँ। और सब टाइम देखना, नहीं सब लगता तो देखना, धीरे धीरे देखना। इसलिए मैं परीक्षा भी देता हूँ ना, तो हाँ। मैं बोलता हूँ कि ये 8 दिन, 5 दिन, 6 दिन, धीरे धीरे। लेकिन जो भी मैसेज आते हैं हमारे ऐसे ग्रुप में हम भेजते हैं या आप लोगों को दिए जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण सूचना होती है, महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, लोगों के सवाल होते हैं, उसके ऊपर हमने क्या क्या जवाब दिए होते हैं, ये सब ख्याल में रखना है। परीक्षा में दिए जो वीडियो है वो भी देखना चाहिए, रोज वाले वीडियो निकलते हैं वो भी देखने चाहिए, आराम से देखना, सब होता है। हाँ जी। प्रपंच भी होगा, ये भी होगा, कोई ऐसा हम नहीं कहते कि पूरा के पूरा ही। लेकिन तो इससे क्या होता होगा, आपको अलग कोई विचार ही नहीं आएंगे, फिर सुख के हो या दुख के, ये बस परमात्मा के विचार चलते चलेंगे अगर इतना किया तो। नहीं करते हैं गुरु जी, आता ही नहीं कभी कोई और विचार तो मेरे अंदर आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम इतना देते ही है आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा की पूरा पूरा आपका जीवन है, पूरा टाइम है, पूरा इसमें लगा दिया। हम भी सोचते हैं कि नहीं आज के लिए इतना, इनको थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा ठीक है, रोज एक घंटा भी किए, माने इतने प्रवचन या जो परीक्षा है या सवाल, माने जो मैसेज है वो भी पढ़ते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहना। हाँ वो पढ़ता हूँ, मैसेज भेजते हो आप, वो पूरा पूरा पढ़ता हूँ और वीडियो भी सुनता हूँ। और अब सुबह 3 बजे उठ कर वो मैं डेली ये गीता भागवत भी सुनूंगा, पढ़ूंगा। हाँ, और वो भी देखो, जो भी करना है आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, लेकिन करना है। लेकिन करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, ये महत्वपूर्ण है। देखो फिर आपका जीवन क्या जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गीता पढ़ के क्या होगा, मैंने अभी कहा ना, तो लोग तो कथा भागवत सुनने जाते हैं, रामायण कथा सुनने जाते हैं, ये या तो कुछ कथा नहीं, या तो तत्व ज्ञान की तत्व ज्ञान है भाई, ये मोक्ष वाला तत्व ज्ञान है। ये कथा कहानी है ना, ये पुण्य की, ये आपको पुण्य देगी, आपको अगला जन्म अच्छा देगी, या आपको 84 लाख योनि में भटकाएंगे, बराबर। अगर वो भी पुण्य है ना, आप कथा कहानी सुनते हो, भागवत की कथा सुनते हो, रामायण की कथा सुनते हो, या अन्य कथा कहानी में जाते हो, कीर्तन भजन पूजन कर्म कांड में जाते हो, तो उसका तो पुण्य बनेगा ना। हाँ जी। हाँ जी। क्यों पुण्य बनेंगे, तो उसमें कोई मोक्ष वाली बात ही नहीं होती। देखो भागवत भी आपने सुने होंगे, हमने तो बहुत पहले सब सुने हैं, तो भागवत में तो कथा कहानी है, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, उसका ऐसा ये है,
उसका वैसा रिश्ता था, उसका ऐसा रिश्ता था, अच्छा था, बुरा था, बस यही घर घर की कहानी वही कथा कहानी में आ गई है। बस पात्र बदल गए घर के, तो वहाँ अलग देवी देवता के पात्र, ऋषि मुनि के पात्र बन गए, लेकिन है तो पूरा प्रपंच वाले एक कथा कहानी। उसमें आपको हो सकता है कि मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो यहाँ कथा कहानी नहीं है गीता में, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष वाली बात होगी और मोक्ष ही मिलेगा। एक बार आपका मोक्ष का ठिकाना पक्का हो गया, फिर बाद में देखो कैसा आपका जीवन भी चलता है। मैं तो यही कहता हूँ कि आप गीता शुरू करो और उस दिन से अब चेक करो कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ गए। हाँ जी, हाँ बहुत जी, बदलाव आते, बहुत बदलाव आते, और वो बदलाव कोई किसी को बोलने वाली चीज नहीं होती, वो आप ही अनुभव करो कि हाँ मेरे गीता पढ़ने के पहले कैसा जीवन था, और गीता पढ़ने जब से लगा तो मेरा पूरा जीवन ही चेंज हो गया, विचार चेंज हो गए। पूरे परमात्मा के लिए मैं अभी पूरा परमात्मा के लिए काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, पूरा परमात्मा को शरण गया हूँ। कितनी अच्छी बात है, यही तो मोक्ष की पहचान है। बस परमात्मा एक ही परमात्मा, बाकी कुछ नहीं। बस ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब।